गवर्नमेंट सेक्टर से सर पूरा नहीं हो सकता है सर। ये एक बकेट उठाने का काम है सर। जब तक आप बकेट उठाइएगा तब तक आपका मतलब जब तक आपका शरीर चलेगा तब तक ही आप बकेट उठाइएगा सर। मतलब आप एक्टिव इनकम की बात कर रही हैं? जी सर, मैं एक्टिव इनकम की बात कर रही हूँ। और जिस दिन आप जैसे कि जॉब में जब तक आप जॉब करेंगे तब तक तो पैसा आएगा, लेकिन जिस दिन जॉब खत्म पैसा भी आना बंद हो जाएगा सर। लेकिन यहाँ पर पैसे इनकम कमाने का मौका मिलता है, मतलब ये पाइपलाइन बिछाने का काम। हजारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट में। आज यहीं पर एक ऐसी मातृशक्ति नारी शक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में पिछले 2.5 साल के अंदर धमाका मचा रही हैं। आपका नाम नैहारी देवी है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू आपका भी। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आपके हस्बैंड गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, पिछले 2.5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग को करना आपने शुरू किया है, आज एक अच्छे मुकाम पे हैं, जान सकता हूँ इसके पीछे की वजह क्या रही? जब आपने स्टार्ट किया इस बिज़नेस को तो आपके हस्बैंड का एक ऑब्जेक्शन नहीं आया कि मैं तो काम कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, फिर आपको काम करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? जी सर, फर्स्ट बार में ऑब्जेक्शन आया सर, क्योंकि जैसे कि जॉब कर रहे हैं उन लोग को पता नहीं चलता है सर, कहीं कि उन लोग एक ग्राउंड के अंदर में ही रहते हैं, उसको बाहर की दुनिया के बारे में ऐसे पता नहीं चलता है सर। तो ऐसे शुरुआत में मना कर रहे थे, लेकिन मुझे पता चल चुका था सर कि ये बिजनेस का ताकत क्या है, बच्चों का यहाँ से फ्यूचर बदल सकता है सर। इसलिए मैं बिल्कुल ही क्विक डिसीजन ली, मैं लेट ना करी और बिजनेस में आ गई सर, और अभी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हूँ। लेकिन जब आप इस बिज़नेस में नहीं आई रही होंगी तो आप भी तो दुनिया देख रही हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातचीत करी होगी, फंसाने का धंधा है या फिर ये काम ही ठीक नहीं है, इसमें लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। ऐसा तो बहुत सारी बातचीत आपके भी जीवन में हुई होंगी, घटनाएं घटी होंगी। तो आपने कैसे क्विक डिसीजन ले लिया? कैसे आप मतलब बिना सोचे समझे आपने डायरेक्ट सेलिंग में छलांग लगा दी? जी सर, फर्स्ट बार में तो पता नहीं चलता है सर, लेकिन जैसे कि मैं सिस्टम में आई, उसके बाद में ट्रेनिंग मीटिंग में मैं आती रही सर, तो मुझे इसका ताकत के बारे में पता चला। और मुझे पता चला कि कोई भी नया काम होता है सर, शुरुआत में कोई भी दौर आता है तो शुरुआत में तो विरोध होता ही सर। जैसे फर्स्ट में कंप्यूटर का दौर आया था तो लोग उसका बहुत विरोध करते थे कि ये बेकार का फालतू मशीन है, यहाँ से लोगों का रोजगार छीन जाएगा, इस टाइप से लोग बोलते थे सर। उसके बाद में अगर देखा जाए तो जैसे कि क्या कहते हैं सर, कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें तो लोग विरोध करते हैं। जैसे फर्स्ट में बल्ब का भी आविष्कार हुआ होगा, उसमें लोग बहुत मना किए सर, लेकिन जो उसको पता था कि यहाँ से आगे बहुत बड़ा इसका फ्यूचर है, यानी कि आने वाला कल में इसका बहुत बड़ा काम होगा। आज पूरी दुनिया रोशन है। जी सर, रोशन है उसकी वजह से। तो इस टाइप से बहुत ऐसे मैं स्टोरी में देखी तो मुझे पता चला कि लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है सर कि ये काम में लोग विरोध करेंगे ही करेंगे, लेकिन मुझे पता है लोगों का कहने से क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2.5 साल पहले वाला जो सफ़र रहा, जब आपने स्टार्ट किया होगा, बैग उठाया होगा, झोला उठाया होगा, गली मोहल्ले में जब आप निकली होंगे गुमला के, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी भाषाओं में आपको जवाब दे दिया होगा कि बहन ये धंधा चलने वाला नहीं है, कौन से दुनिया में चली आई तेल साबुन शैम्पू बेचने के। बहुत लोगों ने मना किया होगा, कभी कभी शाम को थकी हारी वापस आती रही होंगी तो मन तो उदास हो जाता हो रहा होगा कि अरे छोड़ो, जाने दो, घर में गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है, क्या करेंगे फालतू इतना पैसा कमा करके। कोई सुनता नहीं है, जिसको देखो वही अपनी बातें बताने लगता है। हाँ? जी सर, वैसे तो होता है सर, क्योंकि जॉब में लोगों को पता नहीं है सर। आज के डेट में सर अगर बोला जाए तो अगर पूजा अगर करिएगा ना सर तो भगवान मिल जाएगा, लेकिन नौकरी मिलना बहुत असंभव है सर। नौकरी को लोग आज के डेट में भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया है, लेकिन जो नौकरी कर रहा है सर उसी को पता चल रहा है कि नौकरी आखिर कितना सच्चाई है। तो सर लोगों को तो लगता है कि नौकरी कर रहा है इसका तो जिंदगी बदल गया, इस टाइप से लगता है, लेकिन ऐसे बात नहीं है सर। जिसके घर में जो जॉब कर रहे हैं वही जानते हैं कि आखिर नौकरी से लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी से तो ओनली लोगों का दाल चावल रोटी बदल सकता है और कुछ नहीं हो सकता है सर। बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। जी सर, इसलिए मैं तो आज आप क्या डायरेक्ट सेलिंग में क्या अपना फ्यूचर आप सिक्योर देख पा रही हैं? आप देख पा रही हैं कि नैहारी देवी यहाँ से कुछ जिंदगी में बड़ा कर पाएंगी? जी सर, मुझे बहुत आईने की तरह साफ दिखाई दे रही है सर कि यहाँ से मेरे बच्चों का फ्यूचर बदल जाएगा सर। आने वाला कल का स्वर्णिम युग आने वाला है सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं किस्मत वाली हूँ जो कि ये बिजनेस मुझे देखने का मौका मिला और आगे बहुत बड़ा काम होगा सर। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग और आपके रिश्तेदार, रिलेटिव्स, पड़ोसी बोल देते होंगे कि मेरे तजुर्बे ज़्यादा हैं, मेरे पास अनुभव है, मैंने बहुत सारी कंपनियां करी हैं, ये किया है, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। बहुत लोग ज्ञानबाजी करते होंगे आपके सामने, आप सुनकर जवाब देती हैं, सुनकर इग्नोर कर देती हैं, छोड़ो जाने दो? मैं जवाब देती हूँ सर। क्या कहती हैं आप? सर उनको मैं बोलती हूँ, सपोज करिए मैं ही आपका कोई एक रिलेटिव हूँ, मैंने कहा कि
बहन मैंने दुनिया देखी है, मेरे बाल ऐसे ही धूप में नहीं पके हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग मैंने बहुत सारी कंपनियां की हैं, आप भी कर रही हो, कल फिर देखेंगे 4 दिन बाद क्या करती हो। सर ऐसे तो लोग बोलते हैं सर कि बहुत ऐसे लोग बोलते हैं सर कि आप जितना आप गिनती नहीं जानते हैं उतना मैं शहर देख लिया हूँ, इस टाइप से बोलते हैं सर। लेकिन सर उसको ज्ञान का अभाव है सर, उसके पास ज्ञान नहीं होने के कारण वो इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ऐसे बात नहीं है सर, ऐसा नहीं है। नहीं सर वैसे बात नहीं है। कहें कि उन लोग को ना सर ये डायरेक्ट सेलिंग का ताकत के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो सब ये सब अच्छा वैसे क्या है डायरेक्ट सेलिंग की ताकत? मैं तो लोगों से कहता हूँ क्या डायरेक्ट सेलिंग कोई तोप है? डायरेक्ट सेलिंग कोई हवा है जो जिंदगी लोगों को बना देगी? क्या वरदान है डायरेक्ट सेलिंग? वरदान तो नहीं है सर। देखिए सर डायरेक्ट सेलिंग सबके लिए है सर, लेकिन सबको नहीं करेंगे। अगर सबको अगर डायरेक्ट सेलिंग ही करेंगे तो बाकी काम क्या कौन करेंगे सर? क्योंकि बहुत सारा काम है, जैसे कि साफ सफाई का काम करना हो, कोई फोर्स में जाना हो तो कौन देश संभालेगा सर? इसलिए सबको तो नहीं करते हैं, तो किस्मत वाले हैं जो कि हम लोग को समझ में आ गया और कर रहे हैं सर। अच्छा गुमला डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करती हैं। यस सर। ज़्यादातर लोगों की सोच बहुत वही है कि हम किसानी करके या अपने जैसे तैसे अपने गांव शहर में रह करके अपने जीवन को बिता लेंगे। यस सर। आपने क्या इतना बड़ा सपना देख लिया कि जो गवर्नमेंट सेक्टर से पूरा नहीं हो सकता है उसको डायरेक्ट सेलिंग की ताकत से पूरा करेंगे आप? यस सर, ये बिल्कुल सही बात है सर। गवर्नमेंट सेक्टर से सर पूरा नहीं हो सकता है सर, ये एक बकेट उठाने का काम है सर। जब तक आप बकेट उठाइएगा तब तक आपका मतलब जब तक आपका शरीर चलेगा तब तक ही आप बकेट उठाइएगा सर। और मतलब आप एक्टिव इनकम की बात कर रही हैं? जी सर, मैं एक्टिव इनकम की बात कर रही हूँ। और जिस दिन आप जैसे कि जॉब में जब तक आप जॉब करेंगे तब तक तो पैसा आएगा, लेकिन जिस दिन जॉब खत्म पैसा भी आना बंद हो जाएगा सर। लेकिन यहाँ पर पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है, मतलब ये पाइपलाइन बिछाने का काम है सर। तो आप पाइपलाइन बिछा रही हैं? जी सर, मैं पाइपलाइन बिछा रही हूँ। कितनी बिछ गई है आने वाला काल में सर? अभी सर मेरा 100 लगभग है, 100-200 लोगों की टीम है। जी सर, मेरा टीम है सर। और मैं धीरे धीरे मैं पाइपलाइन बिछा रही हूँ। और यहाँ से सर धीरे धीरे मैं, जैसे कि घर में बिजली का है सर, बिजली का कनेक्शन है, जैसे कि गैस का है सर, उसी टाइप से सर मैं भी मैं पाइपलाइन बिछा रही हूँ। एक दिन पैसे की पाइपलाइन, पैसे की पाइपलाइन सर। और जैसे कि नल खोलते हैं तो पानी निकलता है सर, वैसे ही पैसा आएगा सर मेरे घर में। मतलब आपके बच्चे आने वाले समय में उस पाइपलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी सर, पाइपलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं सर। तो वही बात मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मैं बिजनेस को कर रही हूँ। अच्छा, एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ कैसे ये सब इतना सारी जानकारी प्राप्त कर ली पाइपलाइन के बारे में, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के बारे में? बड़े बड़े पढ़ोका जिन्होंने बीए बीएससी किया है, ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया है, उनको पता ही नहीं पाइपलाइन क्या है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम क्या है। आपको कैसे पता चल गया ये? सर एक्चुअली बात ये है सर कि जो भी स्कूल में जो भी एजुकेशन करते हैं सर, लेते हैं, वहाँ पर ये लोगों को पैसा कमाने के बारे में नहीं बताया जाता है सर। मेन बात नौकर बनाने के बारे में, सर नौकर बनाने के बारे में बात करते हैं सर। मेन बात तो वही है। और चाहे आप कितनों पढ़ लिख लीजिए सर, चाहे आपका कितनों कॉपी किताब ढेर हो जाएगा, लेकिन उससे आप ओनली आप नौकर ही बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में सर हर प्रोफेशन के लोग रहते हैं, इसलिए आपको ज्ञान का भंडारा है सर, हर तरह का एजुकेशन भी मिलता है। और आपको पैसा बस नहीं कमाइएगा सर, यहाँ पर आपको मान सम्मान, शोहरत, पैसा, हर तरह का आपको। अच्छा, आपको मान सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता? यस सर, मिलता है सर। लोग रिस्पेक्ट फिलहाल देते हैं गए थे सर रेडिसन ब्लू में, बहुत अच्छा लगा सर। रेडिसन ब्लू में आप गई थी? यस सर, बहुत अच्छा लगा सर। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। तो आपको स्टेज पे अपनी बात रखने का मौका मिलता होगा। यस सर। कैसा फील होता है? पहले समय रहा होगा, आज आप बहुत अच्छा बातचीत कर पा रही हैं। यस सर। लेकिन क्या डायरेक्ट सेलिंग में आने के पहले भी इतनी अच्छी बातचीत आप कर पाती थी? नहीं सर, ये तो सर मेरा बिल्कुल नहीं सर, मैं 2-4 लोगों के सामने मैं बिल्कुल नहीं बात कर पा रही थी। लेकिन इस बिजनेस का ताकत है सर कि मैं अभी 10-12 लोगों के सामने मैं बहुत अच्छी तरह से बोल लेती हूँ सर। वही मेरे लिए बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से आज आपके हस्बैंड भी आपको सुनते होंगे तो चौंक जाते होंगे, गरीब बाप रे, हमसे भी तेज। बोलते हैं सर, वो बिल्कुल बोलते हैं कि आप तो एक गृहिणी है, लेकिन आप कैसे इतने सारे जान लेते हैं। लेकिन डेली ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने के बाद उन्हें प्राउड फील होता है? यस सर, बहुत होता है सर। वो बोलते हैं उनको भी मीटिंग सेमिनार में आप ले जाती हैं? जी सर, अभी तो नहीं ले गई हूँ, कहीं की ड्यूटी में रहते हैं, ऑन ड्यूटी में, तो उसको छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो अभी तो नहीं ले गई हूँ। लेकिन अभी मौका है सर, बहुत ऐसे मौका है कि मैं ले जाऊंगी उनको भी साथ में। बिल्कुल, वो तो करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा है, अच्छा इसको कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग फैमिली व्यवसाय है, परिवार पूरा परिवार कर सकता है? ये सर परिवार कर सकता है सर। अगर मान लिया जाए अगर कोई दूसरा व्यवसाय होता है तो उसको आप कोई नहीं कर सकता है, लेकिन इस व्यवसाय में सर आप पूरा परिवार कर सकते हैं। फैमिली बिजनेस है, ये मिल के किया जा सकता है। आज आप क्या टारगेट लेना चाहेंगे 2023-24 में? आप कहाँ तक जाना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग में? मैं 2025 तक का टारगेट की हूँ सर, कि मेरे टीम में सर मैं कम से कम 1000 तक का मैं टीम बनाऊंगी सर। और मेरे टीम में सबसे बड़ी बात तो है सर कि मैं अकेले पैसा कमाऊँ वो नहीं सर। यहाँ पर मेरे टीम वालों के घर में अगर पैसा जाएगी
तो खुशियाँ होगी सर, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। यस सर। आज आप जब बिस्तर पे सोती होंगी, लेटती होंगी, तो आपको एक अंदर से प्राउड फील होता है कि कहीं ना कहीं नैहारी देवी तुमने अच्छा किया अपने जीवन में काम, कुछ बहनों का, कुछ भाइयों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, कुछ लोग सपने देख पा रहे हैं आपकी वजह से। यस सर, मुझे बहुत प्राउड फील होता है सर कि मेरे वजह से आज अगर टीम वालों के घर में अगर पैसे जाएंगे सर, खुशियाँ आएगी तो बहुत बड़ी बात है सर। और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इस बिजनेस को करती हूँ तो अगर मेरे वजह से बहुत सारे लोगों का अगर ज़िंदगी बदल जाती है तो बहुत अच्छा है सर। वो मसीहा कौन है जिसने आपको इस इंडस्ट्री के अंदर लाया, जान सकता हूँ? यस सर, वो मसीहा सर है, वो है सर। मैं तो उसको एक ध्रुव तारा के रूप में मैं मानती हूँ सर। ध्रुव तारा के रूप में मानती हूँ सर। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात है ध्रुव तारा। मैं तो उसके लिए, उसके मम्मी पापा के लिए भी मैं बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे सपूत को जन्म दिए जो कि हजारों लाखों लोगों का जिंदगी बदलने के तत्पर्य है सर। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर के लिए नाम नहीं लेना चाहेंगे? यस सर, मैं लेना चाहूँगी सर, लक्ष्मण सर है। और सर के लिए तो मैं बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ सर को कि इतने बड़े इंडस्ट्री का जानकारी दिए मुझे, और मुझे भी समझ में आया और बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बदल रहे हैं सर। आज देख रहे हैं, आज झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट में कैसी नारी शक्ति से बातचीत कर रहा हूँ, जिन्होंने 2.5 साल के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों की टीम बनाई है और आज कई सारे लोगों के चूल्हे को रोशन कर रही। कितनी बड़ी चीज़ है। अब तो नारी शक्ति जग रही हैं और अपने ही जीवन को केवल नहीं बदलना चाहती, अपने साथ बहुत सारे लोगों के जीवन को परिवर्तन करना चाहती हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में वरदान साबित हो रहा है। और आज मैं मैम से बातचीत करके बड़ा प्रभावित हूँ। झारखंड की पावन धरा पे आने का मेरा ये सौभाग्य रहा, खास करके गुमला डिस्ट्रिक्ट में। और आज जिनसे बातचीत हो रही है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर रही हैं। मैम का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी मैम के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, झारखंड के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं आप एक बार ज़रूर कॉल करें। अगर मैम ने अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाया है, बाकी लोगों के ज़िंदगी में परिवर्तन लाया है, तो आपकी भी ज़िंदगी में परिवर्तन लाएंगे। 2025 तक लोग बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का स्वर्णिम युग आ रहा है। यस सर। आपको भी भरोसा है इस पे, या फिर आपको भी शंका है या डाउट है? नहीं सर, शंका डाउट नहीं है सर, बिल्कुल मुझे 100% विश्वास है सर कि 2025 तक स्वर्णिम युग आने वाला है सर। जैसे कि एक समय था सर जो कि नौकरी का दौर था, उसमें बेझिझक लोगों को लिया जाता था, लेकिन लोग नहीं समझते और जाना नहीं चाहते थे। उसके बाद में लोग सर जागृत हो रहे हैं, उसको सरकार को भी पता चला, फिर उसमें एजुकेशन लगा दिया सर। उसी टाइप से एक हर चीज़ का दौर आता है सर। डायरेक्ट सेलिंग का भी दौर अभी 2025 के बाद में अगर जो व्यक्ति आएंगे सर, उसके लिए भी डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी सर। जी सर, अभी बिल्कुल यहाँ पे कोई भी डिग्री डिप्लोमा एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है सर, इसलिए स्वर्णिम युग है सर। तो भैया, मैम का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, आपको भी थैंक यू। और नारी शक्ति की जय हो।